श्री गणेशाय नमः। तंत्र के बारे में बात सुनने से हमारे जो विचार है, हमारा जो मस्तिष्क है, वो कहीं ना कहीं दूर चला जाता है और सोचता है कि ये तंत्र करता है, ये ऐसा है, ये हमारा बिगाड़ देगा और ये नेगेटिव है, ये तंत्र के बारे में पता है। नहीं 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 नहीं, ये तंत्र नहीं है। तंत्र अपने आप से जुड़ने की एक कला है जो भगवान शिव जी ने माँ पार्वती को सिखाई थी। पतंजलि ऋषि ने हमने योग के माध्यम से हमें सिखाया है। योग कर्मशु कौशल, यानी आपके लाइफ में, आपके जीवन में जो भी कौशल आपको प्राप्त होता है, इसको तंत्र बोलता है। और जैसे कि योग के 8 नियम है, वैसे ही जब मनुष्य समाधि की ओर बढ़ता है तो वो भी एक तंत्र है। वैसे ही जिसने अपने प्राण को साथ जीना सीख लिया, उसको साध लिया, उसने सब साध लिया। तो ये तंत्र वर्कशॉप में आपको तंत्र ब्रीदिंग क्या है ये समझाया जाएगा, क्योंकि हमारे आजू बाजू जो भी प्रकृति है वो भी प्राण लेती है और प्राण हमें देती है। जब भी हम अपने टेक्निक से प्राण लेते हैं तो वो प्राण हमारे शरीर को ऊर्जित बनाता है। जब भी हम प्राण के जो भी आयाम सीखते हैं, उसके अंदर हमारे शरीर के, हमारे मन के और हमारे आध्यात्मिक स्तर के और हमारे जो भी लागणी के यानी इमोशनल जो भी लेवल है वो बहुत ऊर्जित होता है, उसको हील्ड करता है। तंत्र वर्कशॉप में सबसे पहले तंत्र प्राण होगा, तंत्र योग होगी, उसके बाद तंत्र जो मुद्राएं है, जो मुद्रा से आपके 5 एलिमेंट्स बेस हो गए, जैसे कि 5 इंद्रियों आपके स्टिमुलेट हो गए, अच्छे से काम कर पाएंगे, इसको हम समझेंगे। उसके बाद आपकी शरीर की रचना आएगी, शरीर की रचना को हम समझेंगे। 72,000 नाड़ी को कैसे काम करते वो हम समझेंगे। इडा पिंगला क्या काम करती है वो हम समझेंगे। सुषुम्ना नाड़ी, समाधि की नाड़ी को कैसे एक्टिवेट करना है वो हम सीखेंगे। उसके बाद उसके साथ साथ कौन से आयाम आते हैं, खुशबू कौन सी लगाएंगे, कैसे हम अपने आप को प्रसन्न रखेंगे, यानी कि तंत्र नृत्य आ गया। कैसे हम अपने आप को प्रफुल्लित रखेंगे वो आ गया। बहुत सारी ऐसी जो बात है, इसका एक शब्द में जो जवाब दिया जाए तो वो है आप, जिसको आपको आपसे जुड़ने की जो भी विधि है, इसको तंत्र बोलते हैं। हर एक परिस्थिति तंत्र है। हर एक परिस्थिति में से बाहर निकलने की जो कला है, इसको तंत्र बोलते हैं। और किसी के लिए अच्छा करना, योग, वो भी एक तंत्र है। और किसी के लिए सोचे बिना अपना स्वयं का कल्याण करना, ये भी एक तंत्र है। योगी लोग हमेशा समझाते हैं, कुछ ना करो बेटे, आराम से बैठ जाओ। आराम से बैठने की कला भी एक तंत्र है। हमारे जो भी ऋषि मुनि है, हमारा ये प्रकृति है, ये लोग क्या करते हैं, सूर्य उदय पे क्या होता है, सूर्य अस्त पे क्या होता है, वो कौन सी ऊर्जा है कि जो वो ऊर्जा में हम ध्यान करने से, प्राणायाम करने से या अपने आप से जुड़ने की कला सीखने से हम तंत्र के पोस्चर में आ सकते हैं। और तंत्र की सही विधि समझने के लिए आप हमारा संपर्क कर सकते हैं। ये हमारा एक वर्कशॉप रहेगा, जो वर्कशॉप में आपको बहुत सारी चीज़ आपको जो बताई गई है और जो लिखी गई है, वो सारी चीज़ें आपको बताई जाएगी। और सबसे बड़ी बात, प्रसन्न इंसान सबको पसंद आता है, प्रसन्न फूल सबको पसंद आता है। मुरझाया हुआ फूल हम कभी भी पास में नहीं रखते हैं। तो जो है वो आपके प्राण है। प्रसन्न प्राण को कैसे लेना है, प्रसन्नता कैसे प्राप्त करनी है, प्रकृति से। और आप भी एक प्रकृति ही हो, और प्रकृति और पुरुष का जो मिलन होता है तब तंत्र शुरू होता है। और आपके भीतर प्रकृति भी है और पुरुष भी है, दोनों का जो समन्वय है, वो समन्वय को एक कुंडली के आकार में जागृत करने की जो विधि है, वो विधि को तंत्र बोलते हैं। नहीं कि किसी को बिगाड़ना या किसी के घर पे नींबू छोड़ना को तंत्र बोलते हैं। तंत्र स्वयं से जुड़ने की कला है। ये कला आप सीख के ही आए हैं, लेकिन इसको कहीं ना कहीं मोडालिटी में हम बहुत अच्छे से समझेंगे। तंत्र की एक बहुत गहरी बात है, जैसे कि पशु पक्षी जैसे सांस लेते हैं, वो सांस को आपने कभी भी ऑब्जर्व किया हो,
तो वो बहुत दीर्घ होती है। जब भी कोई भी इंसान दीर्घ सांस लेता है, जो प्राण लेता है, वो प्राण की जो गति होती है, जो लय होता है, और जो लय के साथ उसके जो भी विचार है उसको हम कैसे एक्टिवेट करेंगे, वहाँ पे क्या एक संस्कार डालेंगे, और जो संस्कार डालने की जो क्रिया है उसको तंत्रा बोलते हैं। जो बीज बोने की जो क्षमता है वो क्षमता हमारे में ही है, और वो हम सिखाएंगे। और साथ में साथ साथ बहुत सारी एक्सरसाइज करेंगे, जैसे तंत्र मुद्रा है, तंत्र योगा है, तंत्र नृत्य है, और ऐसी एक्सरसाइज है, ऐसी विधियाँ है कि जो विधियाँ बहुत उपलब्ध भी है लेकिन किसी को पता भी नहीं है, और सहज से हमें अपने आप को स्वीकार करना है। और यही तंत्रा एस्ट्रो चैतन्य की ओर से आप सबको सिखाया जाएगा। मैं श्रुति शाह आप सबका स्वागत करती हूँ, और ये जूम क्लास रहेगा, व्हाट्सएप वर्कशॉप रहेगा, और बहुत थोड़े दिन में आप अपने आप से जुड़ने की कला सीख जाएंगे। अपने आप के अंदर जो भी नकारात्मक तत्व है, इसको हम कैसे सकारात्मक तत्व में चेंज कर सकते हैं, ये भी तंत्रा है। कोई आपका कितना भी क्यों बुरा नहीं करते हैं, लेकिन आप अगर एक स्माइल दे देते हो, एक हंसी दे देते हो, और एक मुस्कुराहट के एक मुस्कुरा हुआ आपका एक अच्छा सा चेहरा किसी को दिख जाए, तो वो भी एक चेंज करने की कला है। और किसी ने चेंज करने का स्वीकार किया ना, तो वहीं से तंत्रा शुरू हो जाता है। तंत्रा कभी भी बिगाड़ता नहीं, तंत्रा हमेशा किसी का सुधारता है। और यही खुशबू, योगा, मंत्रा, मुद्रा और 5 तत्व क्या सिखाते हैं हमें? देना, देना और देना, और किसी को देना, ये भी एक तंत्र है। लेकिन सबसे पहले हमें वो शरीर के अंदर जो तंत्र है इसको समझना पड़ेगा, उसके डायमेंशन को समझना पड़ेगा, उसके सब कार्य को समझना पड़ेगा, उसके चक्र के अंदर जो भी एनर्जी है, जो बीज है, उसको समझना पड़ेगा, कैसे उसका उच्चारण करेंगे, और वो उच्चारण करने से कैसे चक्र एक्टिवेट होते हैं, चक्र के साथ फ्रीक्वेंसी एक्टिवेट होती है, फ्रीक्वेंसी के साथ हमारी आभा मंडल एक्टिवेट होती है, आभा मंडल के साथ हमारे पूरे कॉन्शियसनेस जो भी है वो कैसे एक्सपांड होती है, और वही चीज़ आपको रियल अर्थ में जो भी हैप्पीनेस देते हैं, जो खुशी देती है और जो कृतज्ञता देती है, इसको तंत्रा बोलते हैं। ये बात बहुत छोटी है लेकिन काम बहुत बड़े बड़े होते हैं, और सबसे बड़ा काम तो ये होता है कि आपको प्रसन्नता देता है। और ये जीवन में प्रसन्नता से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। आप कुछ भी खरीद के ले आ सकते हैं, लेकिन प्रसन्नता कहीं से खरीद के नहीं ले आ सकते हैं। तो जो लोग प्रसन्न है, जो स्वस्थ है, जो तंदुरुस्त है, वो तंत्रा से है। और तंत्रा का दूसरा नाम ही प्रसन्नता है, कृतज्ञता है, और आप है। सही मायने में तंत्र सीखने के लिए आप सबका मैं स्वागत करती हूँ। एस्ट्रो चैतन्य हीलिंग हब की ओर से मैं और मेरी पूरी टीम आप सभी का स्वागत करते हैं। और हमारे आने वाले दिनों में बहुत सारे वर्कशॉप्स चल रहे हैं, जो वर्कशॉप के बारे में आप हमें संपर्क कर सकते हैं, और आगे आगे हम बताएंगे कि तंत्र के माध्यम से क्या आपकी लाइफ में चेंज हो सकता है। और फ्रीक्वेंसी हमारे जो भी एपिसोड्स चल रहे हैं, आप इसको प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब किए, और आपके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ आए, ऐसे मैं माँ भगवती से और हम परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करती हूँ। प्रसन्नता का दूसरा नाम तंत्रा है। आपके जीवन में, हर एक के जीवन में प्रसन्नता आए, ऐसे मैं माँ भगवती से प्रार्थना करती हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।